नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है, जहां विश्वविद्यालय के गांधी भवन परिसर में यहां सभागार में मातृ दिवस मनाया गया है। और जो मातृ दिवस मनाया गया है उसके संयोजक हिंदी विभाग के डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव सर हैं। सर, इस तरह के मातृ दिवस मनाने का मुख्य प्रायोजन क्या है? मातृभाषा दिवस है और इसे मनाने का प्रयोजन है कि बहुत सारी भाषाएं आज संकटग्रस्त हैं। लगभग हर 14 दिनों में एक भाषा मुझ जाती है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का कहना है। लगभग 7,000 भाषाएं हैं और लगता है कि लगभग आधी भाषाएं इस शताब्दी के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाने की जरूरत है, क्योंकि एक भाषा का मरना केवल भाषा का मरना नहीं है, एक पूरी संस्कृति और पूरी दुनिया का मरना है और एक पूरी ज्ञान परंपरा का मरना है। इसलिए भाषाओं के संरक्षण के लिए इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं, ये जो पूरा आयोजन किया गया है ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। तो हमारे साथ हैं अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिमनिश सर। सर, ये बताया जाए, ये जो दिवस जो मनाया जाता है, मातृ दिवस मनाया जाता है, तो इसके मनाने के पीछे सारी भाषाओं को क्या एक जगह लाना होता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले मातृभाषा का ज्ञान और उसकी अनुभूति बहुत ही आवश्यक है। मैं अंग्रेजी भाषा को पढ़ता पढ़ाता हूं और अंग्रेजी में मेरी रुचि इसलिए बन पाई कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी बज्जिका और जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसमें मेरी अभिरुचि है। एक हिंदी का विद्यार्थी या भोजपुरी का विद्यार्थी शेक्सपियर को पढ़ सकता है, मिल्टन को पढ़ सकता है, लेकिन वो कभी शेक्सपियर और मिल्टन नहीं बन सकता। उसी प्रकार से एक अंग्रेजी का विद्यार्थी तुलसीदास, कबीरदास और महर्षि वाल्मीकि को पढ़ता है, लेकिन वो नहीं बन सकता। तो दुनिया की जो श्रेष्ठ रचना है उसको हमें अपनी मातृभाषा में अनुवादित करने का प्रयास करना चाहिए, उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए यह जो आयोजन हुआ इसमें मैं आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से डॉक्टर अंजनी जी के साथ लगा हुआ हूं। यह संस्कार हमें दिया गया है। सर, ये जो मातृ दिवस आज मनाया गया, इसमें हिंदी विभाग, अंग्रेजी और संस्कृत विभाग के अलावा भी कौन कौन से ऐसे विभाग के छात्र छात्राएं और प्राध्यापकों ने इसमें भाग लिया, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश दें। इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के विभाग के विद्यार्थी तो थे ही, दूसरे प्राध्यापक भी थे दूसरे विषयों के। बनकट कैंपस में, मतलब ये जो गांधी भवन कैंपस है, इस कैंपस में जिन जिन विषयों की पढ़ाई होती है वो सब थे। सोशल वर्क के भी लोग थे, सोशियोलॉजी के भी थे। तो एक तरह से यह पूरे विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था। अरुण भगत जी जो आए वो मीडिया विभाग से दूसरे कैंपस से आए थे। राजीव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सोशल साइंस के हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो एक पूरा विश्वविद्यालय ही इसमें सम्मिलित था। इसलिए यह सबका कार्यक्रम है, सबकी मातृभाषाएं है और ये सबका कार्यक्रम है, पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया का कार्यक्रम है। एक तो बांग्लादेश की भी थी जिन्होंने बांग्ला में गायन भी किया। तो यह अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ है इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं लगभग सबका प्रतिनिधित्व हुआ है। सर, ऐसा माना जाता है कि जो अंग्रेजी जो भाषा है वो सारे जो हिंदी के साथ साथ सारे जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको लीड रही है। तो सर, ऐसे में ये मातृ दिवस जो है, ये मदर टंग जो डे है, इसके मनाने से क्या अंग्रेजी दूर हो पाएगी? इसमें मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली जो बात है कि अंग्रेजी के कारण क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी या उस खतरे में है, तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं अंग्रेजी को सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में लेता हूँ और हमारे आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आजकल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का जो क्षेत्र है और एक अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक के रूप में डेवलप हो रहा है। दूसरी बात, आजकल अनेकों शब्द हैं हमारे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जो भोजपुरी से आ रहे हैं, है ना। जैसे घेराव, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, घेटो, उसी तरह से अनेकों शब्द हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश इज नॉट पुटिंग रीजनल लैंग्वेजेज इन डेंजर, रादर दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, विच इज वेरी मच डेंजरस फॉर द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, नंबर 1। नंबर 2, मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से भाषा
का जो अस्तित्व है और भाषा का जो संवर्धन है वो जन जागरण से आता है। और कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों में बड़ी दिक्कत है कि दूर का ढोल सुहावन, कई बार उनको क्या है, ये गुलाम मानसिकता का परिणाम हो सकता है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए मैं भारत सरकार को साधुवाद देता हूं और मैं अपने माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का दिल के गहराई से साधुवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस दिवस को एक जो है कि पंजीकृत, एक जो है आधिकारिक और औपचारिक रूप से दिवस बनाया। ऐसे कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह हमारे भारत के शिक्षा व्यवस्था में कैलेंडर का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और इसमें यह कार्यक्रम सिर्फ गांधी भवन में नहीं होना चाहिए था, यह कार्यक्रम पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर हो। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कार्यक्रम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर और उसका जो नेतृत्व है हमारा विश्वविद्यालय करे। मेरी ऐसी जो है कि अभिलाषा और ऐसी अपेक्षा है। सर, इस तरह के दिवस का मनाने का जो मुख्य प्रयोजन यही है कि जो ये भाषाएं हैं वो अंतर विषयक हो और अंतर विषय जो ज्ञान का आदान प्रदान है, यानी ज्ञान के लिए जो हम अन्य जगह ना भटके बल्कि अपने ही क्षेत्रीय बोली बानी भाषा में एक दूसरे से लें। तो सर, ये जो है इस तरह के दिवस मनाने से क्या इस तरह का ज्ञान में कुछ वृद्धि हो पाएगा? देखिए, भाषा के साथ एक ज्ञान परंपरा अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है और ऐसा नहीं है कि केवल आसपास से। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। कोई भी भाषा, चाहे वो अफ्रीका की नष्ट होती है, अमेरिका की नष्ट होती है, किसी भी देश की नष्ट होती है, तो एक ज्ञान परंपरा नष्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि ग्रेट अंडमानी या जारवा में संभवतः पक्षियों के सबसे ज्यादा शब्द हैं पक्षियों के। तो अगर ये भाषा नष्ट होती है तो पक्षियों के उतने नाम नष्ट हो जाएंगे। जैसे मेडिसिन भी है, हर जनजाति का हजारों सालों की परंपरा है, तो उनका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप है। उनके खाने पीने, रहने और यहाँ तक कि चिकित्सा संबंधी व्यवस्था भी उनकी अपनी। अगर ये भाषा नष्ट होगी तो वह भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक पूरी ज्ञान परंपरा को बचा सके और उससे हम समृद्ध हो सके। हम अलग अलग सब अधूरे हैं और पूरापन लाने के लिए जरूरी है कि हम उन छोटी छोटी भाषाओं से भी सीखें। इसके लिए आवश्यक। तो आपने देखा कि जो मातृ दिवस मनाई गई, इसके संयोजक सर ने, अंजनी सर ने कितने विस्तार से बताया कि इस तरह के जो दिवस को मनाने का मुख्य प्रयोजन क्या है। अंत में ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दिल का काम जो वर्षों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो यूं हुआ रखा है। आप लोगों ने नारद मीडिया को इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।